शब्बर भाई, आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके तहत जो किस्त देनी थी वो देने से इनकार कर दिया है। मज़ीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं, मज़ीद बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएं। अगर ये नहीं बढ़ाई जाएंगी तो हम आपको $1 अरब की किस्त नहीं देंगे। तवील मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। पाकिस्तान में तारीख़ी महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। हमारी डायरेक्शन क्या है मईशत की? आईएमएफ के साथ अगर डील नहीं हुई और $1 अरब नहीं आया तो उसके असरात हमारी मईशत पे क्या पड़ेंगे? देखिए, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में इसका जवाब दिया था कि ये जो बढ़ाई गई हैं ये प्राइसेस का इशू नहीं था। ये इशू है कि आईएमएफ वाले कहते हैं कि आप अपनी जो पेट्रोलियम और एनर्जी के पूरे सिस्टम में से सब्सिडी को कम करें। और मैंने एक कोई 5-6 आपके प्रोग्राम में भी बताया था और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि पाकिस्तान को आइंदा कम से कम 10 साल तक 1000 बिलियन की सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो ये और मैंने उस वक्त ये भी कहा था कि इस बात के ऊपर हमारा आईएमएफ से डेडलॉक होगा। और मैं अभी भी आज भी ये कहता हूँ कि डेडलॉक ख़त्म होगा, मगर हम सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे और सब्सिडी बाकी रहेगी। आईएमएफ चाहे हमारे साथ चले या नहीं चले, हमें 1000 बिलियन की सब्सिडी देनी है और वो हमारी इकनॉमी के लिए ज़रूरी है। हम बजट डेफिसिट को बढ़ाएंगे मगर हम सब्सिडी दे के चलेंगे। आईएमएफ अगर नहीं देता हमें एक जो भी उनकी ट्रेंच है तो भी हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाना चाहते। और ये जो डेडलॉक है ये बिल्कुल एंटीसिपेटेड है, इस पर कोई है पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटेगा। अच्छा। और आईएमएफ पीछे हटना पड़ेगा, पाकिस्तान इस पे पीछे नहीं हटेगा। मैंने कल रात को भी ये कहा था। लेकिन शब्बर भाई, कीमतें तो बढ़ा दी, पाकिस्तान के पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की बढ़ा दी। आम आदमी तो कह रहा है कि आपने उनकी बात भी मान ली है और हमें कह रहे हैं कि हम उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। आम आदमी को तो ये बात थोड़ी समझ आ रही है। वो कह रहा है आप खामखा की बातें कर रहे हैं, आईएमएफ से बात नहीं हुई, आपने पैसे भी बढ़ा दिए, अब आप कह रहे हैं हम उनकी बात भी नहीं मानेंगे, हम पैसे नहीं बढ़ाएंगे, बिजली के पैसे नहीं बढ़ाएंगे, अब डीजल के पैसे पेट्रोल के नहीं बढ़ाएंगे। ये कैसे समझाया जाए? नहीं भाई, देखिए ये जो अभी बढ़ा है ये नहीं है। वो तो कहते हैं कि आप सब्सिडी को जीरो कर दें। अच्छा, डिमांड इस बात के ऊपर कि सब्सिडी को जीरो कर दें, आप बिल्कुल इसको लेकर आए कि जो भी प्राइस आती है वो करें। अब सवाल आपका जो है वो ये नहीं है। सवाल अब ये है कि अगर आईएमएफ से बात खत्म हो जाती है तो आपका प्लान बी क्या है? देखिए, प्लान बी ये है कि हमें हमारे पास जो 1 बिलियन की ट्रेंच आनी है वो अगर नहीं आएगी तो ठीक है, हमारा प्रेशर पड़ेगा हमारे उसके ऊपर। मगर ये तो वही सवाल ये है ना कि हमें इधर जाना है या उधर जाना है। तो अगर आईएमएफ की पोजीशन ये आती है कि वो कहते हैं कि हमें बिजली पे सब्सिडी बिल्कुल जीरो करनी है और चीज़ों पे अपनी आवाम को मजीद प्रेशर डालना है, तो हम इस पर नहीं डालेंगे और आगे चलेंगे और इसके बगैर हमें चलना है आगे और हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। अच्छा शब्बर भाई, और कितना पेट्रोल बढ़ सकता है आपके ख्याल में? आइंदा 2-3 माह में पेट्रोल की कीमत क्या होगी और बिजली की कीमत क्या होगी? देखिए, बात ये ना कि तकरीबन बात वो ये आएगी, वो एक तो प्राइसिंग की बात है। आप समझेंगे तकरीबन इसमें जो आज प्राइस है, मैंने कहा ना कि तकरीबन 1000 बिलियन की सब्सिडी की बात हो रही है। बेसिकली 1000 बिलियन रुपीज छोटी अमाउंट नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम है। 1000 अरब रुपए की बात हो रही है। तो ये हमारी सिस्टम में बिल्डअप हो चुका है। अब हमें तो हमें ये अच्छा ये भी आप कहेंगे कि मैं गवर्नमेंट की सपोर्ट करता हूँ, ये जो 1000 बिलियन है ये कोई आज से नहीं है, ये सिस्टम के अंदर बिल्ट हो गया है। जो बिजली का सिस्टम है उसके अंदर हमने ये बिल्ट अप कर दिया है। ठीक है। और तो अब सवाल ये कि हमें इस वक्त हम बात करनी चाहिए हमें प्लान बी के ऊपर। आईएमएफ नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? इसमें आईएमएफ नहीं आएगा तो हम इसको इसी तरह चलाएंगे। और मैंने कल रात भी कहा था कि अगर गवर्नमेंट को प्रेशर आता है और अशियाए सर्फ की कीमतें बढ़ती जाती हैं तो मैं और इमरजेंसी की पोजीशन आती है और गवर्नमेंट आवाम के साथ चलना चाहती है, तो मैं तो यहाँ तक रिकमेंड करूंगा कि गवर्नमेंट 5 अशिया के ऊपर राशनिंग शुरू करके लोगों को सस्ते दामों ये चीजें प्रोवाइड करे। क्योंकि ये आपने पहले भी कहा था जी, ये 5 अशिया के अंदर के। अच्छा, एक और मामला है जिससे ताजिर और इंपोर्टर एक्सपोर्टर परेशान है कि काटी के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एफबीआई ने जो अकाउंट मंजमद करने वाली बात की है उस शिक को वापस किया जाए। ये अकाउंट बंद करना सनतकारों के, एक्सपोर्टर्स के, इंपोर्टर के, ये इससे क्या टैक्स वसूली में मदद मिलेगी? ये तो सब आपको याद है, मैंने ही ये प्रोविजन डाली थी
और मेरे आने के जिस दिन मैं आया था उस दिन मैंने ही ये की थी, और वो अकाउंट्स वो इसका ताल्लुक नहीं है। हमें बात ये करना चाहिए कि अगर IMF की पोजीशन नहीं आती तो हम क्या करेंगे। मेरा फिर आपको दोबारा मैं ये कह रहा हूँ, नहीं वो बात हो गई, आपकी बात समझ गई, सब्सिडी वाली बात आ गई, 1000 वाली आई, लोग समझ जाएंगे हुकूमत ये करे, और राशन वाली बात करके तो आपने मामला ही खत्म कर दिया ना, हुकूमत हैंडल कर लेगी। अब ये है कि सनतकार काम करना चाहता है, इंपोर्टर काम करना चाहता है, काम होना चाहिए, उनको खौफ डर ये है कि हमारे अकाउंट बंद कर देंगे FBR वाले। अब ये टेंशन वाला इन्वायरमेंट के अंदर एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ कारोबार, अकाउंट बंद हो जाएंगे, इसका हल कैसे निकलेगा? होना चाहिए अकाउंट बंद। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब मैं FBR चेयरमैन बना था तो मैंने पहले दिन जाके एक इंस्ट्रक्शन इशू की थी कि किसी की दुकान पे रेड नहीं होगा और किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। ठीक है। और ये 3 साल तक चलता रहा। परसों उन्होंने खत्म कर दिया। मैंने इसके ऊपर कल और पहले भी दूसरे चैनल में बयान दिया था कि मैं जब वज़ीर ख़ज़ाना वापस आएंगे उनके मशवरे के बाद इसको प्राइम मिनिस्टर के पास लेके जाऊंगा और इंशाल्लाह ताला हम इसको वापस लेकर आएंगे। इसको वापस लेकर। अच्छा, अब एक और चीज आपने कही थी, लोग इंतजार कर रहे हैं, आपने पिछले साल भी कहा, काफी टाइम से कह रहे हैं कि 5000 रुपए का नोट बंद हो जाएगा, हमने ये लिख कर दिया हुआ है। 5000 रुपए का नोट तो बंद हो नहीं रहा, रिश्वत सतानी उसी जगह पे, महंगाई पर भी जाहिर है उसका असर पड़ता होगा। ये 5000 रुपए का नोट आप कब आपके ख्याल में बंद होगा? देखिए, 5000 के नोट की बात नहीं है। शायद आपने खबर पढ़ी हो कि लाहौर में जब उन्होंने FIA के लोगों ने डॉलर के सिलसिले में एक्सचेंज कंपनियों के ऊपर लोगों के छापे मारे तो $63 मिलियन का लोकल आपको डॉलर रिकवर हुआ है उन लोगों से जी। तो आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान में कैश की और डॉलर की और गोल्ड की ट्रांजेक्शन किस लेवल पर है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और एक डिफरेंट तरीके से चलना है। हम जो पुराने तरीके से चल रहे हैं इसमें चलते हुए हम इस मुल्क को नहीं चला सकते, और हमें अब थोड़ी सी लोगों ये जो बिल्कुल खुली छूट हमने चीज़ों में दी हुई थी, इन पे थोड़ा सा हाथ रखना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ये करेगी तो चल पाएगी, अदरवाइज मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, वहाँ हुकूमत नहीं चल पाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब बहुत आसान सा मामला है, सारी दुनिया के अंदर महंगाई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। एक सप्लाई चेन टूट गई है, कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, चाइना के अंदर भी महंगाई है, तो अमेरिका में भी है, हमारी पड़ोसी मुल्कों में भी है। ये तो दुनिया भर के अंदर एक सिनेरियो है। ये सिनेरियो हमेशा के लिए है या इसका कोई टाइमर है? आपको नजर आ रहा है खात्मा होगा इसका, ये कम हो जाएगा? आपकी स्मगलिंग की बात करें? जी, मैं ये बात कर रहा हूं कि चाइना के अंदर 3 दिन के लिए इंडस्ट्री बंद है, जर्मनी के अंदर मामलात हैं, बरतानिया के अंदर जो पेट्रोल का मामला आया तो फौज ने अपने ड्राइवर दे दिए गाड़ियां चलाने के लिए। जर्मनी के अंदर, अमेरिका के अंदर, सारी दुनिया के अंदर एक महंगाई का मामला है, सप्लाई लाइन टूटी हुई है जिसके बहुत सारे वेसल जो है वो समंदर में खड़े हैं। तो इस सारे सिनेरियो को हल होने में आपके ख्याल में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, सप्लाई चेन तो कोविड की वजह से टूटी है और वो चीजें डिस्टर्ब हुई हैं, मगर पाकिस्तान में मसला सप्लाई चेन के टूटने का नहीं है। तो इंपोर्ट जो चीजें महंगी आ रही है, पाकिस्तान में चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई चीज आएगी तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई है जिसकी वजह से तेल महंगा हुआ है वो नीचे आएगा। पाकिस्तान में तेल नहीं होता, तो बहुत सारी ऐसी चीजें पाकिस्तान में इस वजह से भी महंगी है। नहीं, मेरा मुझे आपकी आवाज साफ नहीं, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बात ये कि हमारा जो मसला है, इंटरनेशनल प्राइसेस तो अपनी जगह पर बढ़ी हुई हैं, हाँ। मगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्राइसेस का असर जरूर आ रहा है, मगर उसके अलावा पाकिस्तान में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिटियरिंग हो रही है और जो लोग इससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं उसको हम टैकल नहीं कर पा रहे, और जो कैश इकोनॉमी है वो उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट देके और प्राइस को बढ़ा रही है। तो ये जो हमारी कमजोरी है, ये बुनियादी मसला है पाकिस्तान की एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस इंक्रीज की वजह है ये बेसिकली। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।